प्रिय छात्रगण, हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी बुक का क्षितिज का जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद द्वितीय पाठ है। और हम पाठ के नाम पर जाते हैं तो राम लक्ष्मण परशुराम। परशुराम कौन है हम सब जानते हैं। भृगु ऋषि के पुत्र हैं परशुराम, क्रोधी स्वभाव के थे। और जब राम ने धनुष तोड़ा था सीता स्वयंवर में, तो उसी समय परशुराम जी आए थे और उन्होंने पूछा था कि ये भगवान शिव का जो धनुष है ये किसने तोड़ा था। तो पूरी सभा में जो है किसी ने नहीं बताया था। वैसे हम सबको पता है कि राम ने उस धनुष को तोड़ा था और बाद में राम ने ही कहा था कि कोई आपका ही दास होगा, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा, ऐसा बताया था। तो यहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच जो है वो संवाद हुआ है, बातचीत हुई है। संवाद का अर्थ होता है आपस में वार्तालाप होना। और यहाँ पर जो है परशुराम जी बार बार पूछ रहे हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए। और यहाँ पर लक्ष्मण जो है परशुराम जी का जवाब देते हैं बार बार कि हम वीर हैं और जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो राम जी कहते हैं कि वो आपका सेवक है। और यहाँ पर लक्ष्मण जी प्रतिवाद करते हैं, विरोध करते हैं परशुराम का बार बार। और यहाँ पर जो है परशुराम जी जो हैं वो हम इस पाठ में देखें तो क्रोधी स्वभाव के दिखाई देते हैं। यहाँ पर अपना पद के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से अपने क्रोध को दर्शाते हैं। और लक्ष्मण जी अपनी वीरता को दर्शाते हैं कि हम कितने बड़े वीर हैं और ऐसी ऐसी धनुयाँ हमने बहुत सारी तोड़ी हैं। तो ये वर्णन इसके अंतर्गत आया है। अब हम आते हैं कि ये पाठ जो है इसके रचयिता कौन है। तो तुलसीदास जी हैं। और तुलसीदास जी भक्तिकालीन महान कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं तुलसीदास जी। अब हम तुलसीदास जी के बारे में आते हैं कि तुलसीदास जी जो है कौन थे। और तुलसीदास जी का एक प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। वो लगभग घरों में पढ़ी जाती है। रामायण का एक अवधि जो है भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ है रामायण को। और यहाँ तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में चौपाइयों और दोहे और सोरठा 3 छंदों में उसकी रचना की है। तुलसीदास जी के बारे में जाने तो इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो सीधा सा पता है कि इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर, कौन से ज़िले में, तो बांदा जिला है इनका। और गांव कौन सा है, तो राजापुर गांव है। कब हुआ है, 1532 में इनका जन्म हुआ है। कुछ विद्वान जन्म स्थान सोरो, जिला एटा, उत्तर प्रदेश को भी मानते हैं। जो सोरो नाम का स्थल है ये जिला एटा में है। तो कुछ विद्वान, क्योंकि ये जो भक्तिकालीन कवि हैं, कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, बहुत सारे कवि हैं, तो इनके जन्म स्थान के बारे में निश्चित नहीं पता है। क्योंकि ये कभी अपने जन्म के बारे में, किस जगह इनका जन्म हुआ, कब हुआ, ये कभी नहीं लिखते थे। क्योंकि ये भक्तिकालीन कवि थे, ये हमेशा भगवान में श्रद्धा रखने वाले कवि थे। तो अपने जन्म या अपनी प्रसिद्धि के बारे में नहीं लिखते थे, बस भगवान की भक्ति के लिए जो भी लिखते थे उसी के अनुसार लिखते थे। इनका यही उद्देश्य होता था, समाज को ज्ञान प्राप्त करना, समाज को शिक्षा देना और किसी न किसी प्रकार भगवान की भक्ति का वर्णन करना इनका मुख्य उद्देश्य होता था। तो इसलिए इनके जन्म के बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता। इनके ग्रंथों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। ये कुछ विद्वानों ने ऐसा मान लिया है। तुलसीदास जी का बचपन की बात करें, बड़ी कठिनाइयों में बीता है। क्योंकि बचपन में ही माता पिता का बिछोह है, यानी माता पिता बिछुड़ गए थे, तो बचपन में ही बिछोह हो गया। गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला, यानी भगवान राम की भक्ति का मार्ग मिला है। और वे मानव मूल्यों को, यानी मनुष्य में समाज में मनुष्य का क्या मूल्य है, आपसी कैसे संबंध होने चाहिए, एक पिता, एक भाई, एक माता, इन सब का संबंध एक परिवार में किस प्रकार मिलजुल कर रहना चाहिए, तो उसी अनुसार इन्होंने अपने मानव मूल्यों की ही उपासना की है। यानी इन्होंने अपने कार्यों में मानव मूल्यों को महत्व दिया है, उपासक रहे हैं, उसके प्रार्थी रहे। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय हैं। यानी यदि बात करें इनकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, ये सर्वश्रेष्ठ कवि रहे। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति, अर्थात अन्य कोई दूसरा नहीं है। जितने राम के भक्त तुलसीदास जी थे, तो इसलिए अनन्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो उनके सृजनात्मक जो रचनात्मक कौशल है, क्रिएटिविटी जो है उनके, तो उस कौशल का मनोरम उदाहरण जो है, एक प्रमुख उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। उनके राम कैसे, यानी उन्होंने अपने नाटक का, अपने काव्य का जो आदर्श, जो नायक बनाया है राम को, तो वो क्या है, वे मनुष्य मर्यादाओं में रहकर, सामाजिक मानवीय मूल्यों में रहकर, नियमों में रहकर जो जीवन जीता है
वो इसलिए उन्होंने मानवीय मर्यादाओं को आदर्शों के प्रतीक यानी राम को दिया है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। उदात्त का मतलब सर्वश्रेष्ठ, ऊंचे ऊंचे आदर्श जो है वो उदात्त का अर्थ होता है। उदात्त अनुदात्त दो शब्द होते हैं, वो अनुदात्त होता है नीचे, उदात्त होता है ऊंचे आदर्श। तो यहाँ पर उदात्त शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि उन्होंने अपना नियम, प्रेम, शील यानी शील स्वभाव, सरल स्वभाव, और विनय यानी विनयशीलता, और त्याग का यानी समाज को में कोई भी ज़्यादा इच्छाएं न रखना, त्याग कर यानी विभिन्न तीर्थ स्थलों पर रहे हैं तो इसलिए इन्होंने विभिन्न सुखों का त्याग किया है। जैसे उदात्त जो ऊंचे आदर्श हैं उनको इसे सम्मानित जो है प्रतिष्ठित करता उन्होंने किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। यदि बात करें उत्तर भारत के, क्योंकि दक्षिण भारत में जाएं तो जगन्नाथ जी, तिरुपति बालाजी आदि जो है प्रसिद्ध है, लेकिन उत्तरी भारत में कौन है, राम, राम भी बोलते हैं हम, तो राम भी प्रसिद्ध है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बात की है। मानस के अलावा कवितावली, इनकी रचनाएं जो है उनके बारे में बताया गया है कि रामचरितमानस, मानस का अर्थ होता है यहाँ पर रामचरितमानस का जो है शॉर्ट शब्द लिया गया है। तो यहाँ पर मानस के अलावा जो इनकी रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, कवितावली है, गीतावली, दोहावली और कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका उनकी प्रमुख रचनाएं, यानी राम और श्री कृष्ण पर इन्होंने अपनी रचनाएं ज़्यादातर लिखी हैं। अवधी और ब्रज भाषा, दो भाषाएं, अवध की अयोध्या आदि के आसपास की भाषाएं हैं, वृंदावन के आसपास की भाषा ब्रज भाषा है, तो इन दोनों भाषाओं का उन पर समान अधिकार था, इन्हें बराबर वो जानकारी रखते थे दोनों भाषाओं की। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया, अर्थात इस संसार को छोड़कर चले गए, यानी उन्होंने देह को त्याग दिया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की है, यानी अवधी भाषा में जो है उन्होंने रचना की है, और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना किसमें की है, ब्रज भाषा में की है। तो ये दो भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं। प्रसिद्ध रचना कौन सी है, रामचरितमानस है, जिससे हमारा ये पाठ भी, जिसका एक अंश जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया है, वो उसी पाठ से लिया है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों का तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है, यानी काव्य के जो रूप होते थे, जिस छंद में रचनाएं की जाती थी, जिस भाषा में की जाती थी, तो सब सम्मिलित इनकी रचनाओं में है। रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है, चौपाई है, और तथा बीच बीच में उन्होंने किस छंद के प्रयोग किए हैं, दोहे का प्रयोग किया गया है। एक छंद और है सोरठा, जो दोहे का ही की तरह ही होता है, दो लाइना ही होता है, लेकिन एक लाइन को, जो पहली लाइन का जो लास्ट हिस्सा है वो पहले बोला जाता है, और जो पहला हिस्सा है वो बाद में बोला जाता है, तो सोरठे को ऐसे बोला जाता है। हरिगीतिका तथा अन्य छंद हैं, यह हरिगीतिका भी छंद है जो अपने काव्य में प्रयोग करते हैं। फिर विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई, अर्थात गाया जा सकता है। जो विनय पत्रिका जो इनका ग्रंथ है उसको गा के जो है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। वैसे इनकी सारी रचनाएं ही गाई जा सकती हैं, जैसे चौपाई छंद को भी गाया जा सकता है। कवितावली में सवैया कवित छंद की छटा देखी जा सकती है, अर्थात शोभा, छटा का अर्थ होता है सत्य। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है, यानी प्रबंध रचना की गई है और मुक्तक स्वतंत्र रूप से जो है उन्होंने रचनाएं की हैं। ये इनके तुलसीदास जी के बारे में परिचय है कि तुलसीदास जी जो है किस प्रकार के कवि थे। अब हम बात करें इस चैप्टर की, तो मैं इसका प्रारंभिक परिचय जो है आपको दे चुका हूँ, फिर भी हम आते हैं इस चैप्टर के बारे में। हमारा जो है पहला जो चौपाई है वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की ये है, और कहाँ का है तो मैंने बता दिया आपको कि ये सीता स्वयंवर जो हुआ था वहाँ पर जो है इसका वर्णन किया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। यहाँ पर चर्चा क्या की गई है कि परशुराम जी ने भगवान शिव का धनुष जो है वो राजा जनक को दिया था, और राजा जनक को संभालने के लिए दिया था उस धनुष को, तो भगवान शिव का धनुष था, और उस धनुष को जनक जी ने सीता स्वयंवर में जो है योद्धाओं के सामने उसको प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जो है स्वयंवर के लिए शर्त के रूप में रखा, और राम के द्वारा इस सब के बारे में हम जानते हैं कि कैसे सीता स्वयंवर हुआ था। तो उस धनुष को श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त तोड़ दिया था। अब परशुराम जी आए हैं, तो क्योंकि परशुराम जी ने भगवान शिव की दी हुई वो धरोहर जो है जनक को दी थी सुरक्षित रखने के लिए, अब वो टूट चुकी है, तो यहाँ परशुराम क्रोधित होते हैं और यही बात करते हैं कि ये धनुष जो है किसने तोड़ा, तो उसका वर्णन जो है इसमें आगे दिया गया है।
चलो आज जो है आपको कवि परिचय है, लेकिन फिर भी एक चौपाई हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है आगे की बात में करेंगे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होहि केहू एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु जो करे सेवकाई, अरि करने करे करिय लड़ाई। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस्र भाव समसो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जय सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसुधरि अवमाने। बहुधुनि तोरी लरिकाई, कब हुन असिरिस किन्हि गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही संतृपाई धनु, विदित सकल संसार। देखो ये चौपाई है, तो इसमें 4 भाग जो हैं इसके हैं। हम 2-2 लाइनों की बात करें तो ये चौपाई छंद में है, इसलिए इसकी 4 पाइयाँ होती हैं, 4 भाग होते हैं। और इसको हम बोलते हैं, जैसे हनुमान चालीसा बोलते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही है किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करने करि करे लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्र भाव सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मार जहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अवमाने। बहुधुनि तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्हि गोसाई। यही मत धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल कोय केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। देखो चौपाई छंद के अलग अलग, चौपाई छंद को हम अलग तरीके से बोलते हैं, दोहा को हम अलग बोलते हैं। और वैसे देखा है, जिसने भी हनुमान चालीसा पढ़ी है, जो पढ़ता है तो उसको पता है कि कैसे बोला जाता है। अब हम जाते हैं इसके अर्थ पर। रे नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कि हे नाथ शंभु धनु भगवान शंकर का धनुष, भंज माने टूटा, निहारा माने निहार। हे स्वामी, नाथ का स्वामी होता है ये शंभु धनु। शंभु कौन है? भगवान शंकर। धनु माने धनुष, भगवान शंकर का धनुष जो है भंज माने टूट गया, निहारा माने निहारते। यानी केवल निहारा मात्र था, अर्थात देखा मात्र था। ये जो भगवान शंकर का धनुष था शंभु धनु, हे नाथ हे स्वामी, ये निहारते ही भंज माने टूट गया। होई केउ, होगा केउ माने कोई एक दास तुम्हारा, यानी कोई एक तुम्हारा ही दास माने सेवक जो है वो होगा। यानी केउ माने कोई, होई माने होगा, एक दास माने सेवक तुम्हारा, तुम्हारा ही सेवक होगा। अर्थात जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो केवल निहारते ही टूट गया। और यहाँ पर किसने कहा ये बात जो है, वैसे कई बुकों में देखा है मैंने, किसी में कई बुकों में लक्ष्मण लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर राम जी ही गए कि हे स्वामी, ये जो धनुष था ये जो है निहारते ही टूट गया, और इसमें कोई तुम्हारा ही सेवक होगा, कोई एक तुम्हारे ही सेवकों में से एक होगा। अर्थात सीधा नाम नहीं लिया, किसने तोड़ा है, कह दिया कि भी कोई तुम्हारा ही एक सेवक होगा। आयसु कहा कही है किन मोही, आए हो कहाँ से। वैसे अब तुरंत जो है बात बदल जाती है। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि ऐसी आए हो, कहा माने कहाँ से, कही माने कहो, किन मोहि कौन हो, मोहि माने मुझे, कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो, ये मुझे बताइए। सुनी सुनकर, रिसाई खींच कर, बोले मुनि को ही, यानी मुनि का मतलब परशुराम जी, को ही माने क्रोधित होकर बोले। यानी परशुराम जी इस प्रकार की बात सुनकर कि आप कौन हो, कहाँ से आए, अर्थात ये बात लक्ष्मण ने कही थी, ये बात मैंने परशुराम ने कह दिया था कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप मुझे बताइए। यानी राम ने ये बात कही कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई सेवक है। तो इसी बात पर लक्ष्मण ने कहा कि आप कौन पूछने वाले हो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप मुझे बताओ। तो इसी बात से परशुराम जी क्रोधित होते हैं, सुनकर रिसाई माने क्रोधित होकर बोले मुनि को ही माने क्रोधित होकर। तो मुनि जो है वो क्रोधित होकर खींच कर बोले, कहने लगे। सुनी माने ये बात सुनकर, यानी लक्ष्मण की ये बात सुनकर मुनि क्रोधित होकर खींचकर कहने लगे, ये अर्थ इसका निकलता है। सेवक जो करे सेवकाई। सेवक कौन है?
जो सेवा करे। सेवक सेवक वह है, सो माने वह है जो करे जो करता है, सेवकाई माने सेवा करता है, यानी सेवक वही है जो सेवा करता है। अरे करनी शत्रु का कार्य, करी माने करता है, कार्य लड़ाई यानी लड़ाई करता है, यानी शत्रु का कार्य जो होता है, अरे करनी करी यानी शत्रु का करी का मतलब कार्य होता है, करी माने करे लड़ाई लड़ाई, यानी शत्रु का काम जो सेवक का काम क्या होता है उन्होंने समझाया, सेवा करना, और शत्रु का काम क्या होता है, लड़ाई करना। ये परशुराम जी ने जो है लक्ष्मण को क्रोधित होकर कहा। आखिर शत्रु सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, और शत्रु अरे करनी करी, शत्रु का कार्य क्या होता है, करी लड़ाई लड़ाई करे, ये बताया गया है। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सुनो राम, सुनो राम, सुनो राम, जय माने जिसने भी शिव धनु भगवान शंकर का धनुष तोड़ा माने तोड़ा है। यहाँ पर आप बात आ जाती है कि राम ने कहा था कि मैं तुम कोई दास ही है तुम्हारा जिसने धनुष तोड़ा, तो इसलिए राम से बात की है कि सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु मोरा। सहस बाहु का मतलब राजा थे सहस्त्र भाव, उनका नाम लिया गया, जिसकी 1000 भुजाएं होती हैं उसका नाम सहस्त्र भाव होता है। तो उसकी भुजाओं को सहस्त्र भाव सम माने समान, यानी राजा सहस्त्र भाव के समान, सो माने वह, रिपु माने शत्रु, मोरा मेरा शत्रु है। तो उन्होंने कहा कि जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वो मेरा सहस्त्र भाव के समान शत्रु है, यानी राजा सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ, सो माने वह, बिलगाऊ माने अलग होकर, बिहाई माने बाहर, समाज माने समाज से, अर्थात जो लोग वहाँ पर उपस्थित हैं उस सभा में, तो उसको क्या कहा, समाज कहा है, यानी सभा को। तो उसी सभा के बारे में बात की गई है कि वह जो है इस समाज से, बिलगाऊ माने अलग होकर, बिहाई माने बाहर आ जाए, यानी वही समाज से, यानी लोगों से जो भी उससे, क्योंकि स्वयंवर में उपस्थित बहुत सारे राजा थे, लोगों की भीड़ थी, तो जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है, और वह बिलगाऊ माने अलग होकर, बिहाई माने बाहर आ जाए, समाज माने समाज से। नैते नहीं तो मारे जेही, मारे जाएंगे, जेही माने तुरंत ही, सब राजा सारे राजा, नहीं तो तुरंत ही, जेही का अर्थ होता है तुरंत ही, सब राजा जो है वो मारे जाए, या तो वो समाज से बाहर आके आ जाए, यानी इस पूरी भीड़ से बाहर निकल के आ जाए, नहीं तो सारे के सारे राजा जो इस सभा में उपस्थित हुए हैं सबको काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। बात यहाँ पर बताई गई है। सुनी सुनकर मुनि वचन, मुनि के वचन सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, अर्थात अच्छा बड़ा हमको तो कमजोर समझ रहे, ऐसे नहीं है। तो इस बात को, क्योंकि परशुराम कह रहे हैं कि नहीं तो सभी मारे जाएंगे, या तो बाहर आ जाओ, तो यही बात सुनकर मुनि वचन सुनी, मुनि के वचन सुनकर, मुनि का मतलब परशुराम ऋषि हैं इसलिए मुनि, तो लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, मुस्काने का अर्थ हंसने लगे, मुस्कुराहट, एक तो हाहा नहीं मुस्कुराना, बस एक विस्मित स्मित होना, यानी ओठों पर मुस्कुराहट लाना। बोले कहने लगे, परशुधारी, परसे को धारण करने वाले, परशु का परसा होता है जिसको कुल्हाड़ा भी कह सकते हैं हम, तो कुल्हाड़े को धारण करने वाले अवमानित अभिमानी को, यानी घमंडी को, यानी यहाँ परशुधरी कौन है, परसा धरने वाला ही परशुराम है। परशुराम का अर्थ क्या है, जो फरसा रखता है, और हमेशा वैसे तो राम का अर्थ भगवान ही होता है, भगवान का ध्यान करने वाला, तो लेकिन यहाँ पर परशुधरी किसको कहा, परशुराम को कहा। फरसा जो धारण करता है वो कौन है, परशुराम जी, जो कुल्हाड़ा धारण करते हैं। अब माने उस घमंडी को, बोले माने कहने लगे, क्योंकि परशुराम को घमंड था कि मुझसे बड़ा योद्धा कोई इस संसार में नहीं है, इसलिए अवमानी का अर्थ क्या होता है, अभिमानी या घमंडी होता है। बहुधनी, बहुत सारी धनुई माने छोटे मोटे धनुष, एक तो धनु होता है, धनुष होता है। अब यहाँ लक्ष्मण ने कहा छोटे मोटे धनुष, यानी उस भगवान शंकर के धनुष को, पिनाक धनुष को भी क्या कह दिया, छोटा मोटा धनुष कह दिया। तोरी माने तोड़े हैं, लड़िकाई माने लड़ाई हुई, सॉरी ये हो गया था। तो बहुधनी, बहुत सारी धनुइयाँ, यानी छोटे मोटे धनुष, तोड़ी है तोड़े हैं, लड़िकाई में लड़ाई, यानी ऐसे छोटी मोटी धनुइयाँ तो हमने लड़ाइयों में बहुत सारी तोड़ी। तो उन्होंने ये कहा, कभू न, कभी भी नहीं, असी माने ऐसी, रिस माने खिज, किन्हीं माने किसी ने, गोसाई माने स्वामी, हे स्वामी पहले कभी ने ऐसी खिज प्रकट नहीं की, पहले कभी किसी ने ऐसी खिज प्रकट नहीं की। कभू न असी, कभी भी नहीं ऐसी, जिस माने खिज, किन्हीं माने किसी ने, यानी कभी भी ऐसी खिज किसी ने प्रकट नहीं की। गोसाई का मतलब स्वामी, वैसे तो गोसाई का मतलब गायों का स्वामी होता है, तो यहाँ गोसाई स्वामी के अर्थ में प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तो इसलिए स्वामी जी या मुनि जी के लिए गोसाई शब्द जो आदरपूर्वक प्रयोग किया गया है, कि पहले कभी ऐसी ऋषि जो है किसी ने प्रकट नहीं की।
यही धनु पर ममता के हेतु, यही माने इसी धनु माने धनुष पर, ममता माने प्रेम, यही माने किस लिए, एक माने कारण। यानी इसी धनुष पर किस कारण इतना प्रेम है, यानी इसी धनुष पर। हमने तो बहुत सारे धनुएं तोड़ी हैं लड़ाइयों में, फिर इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों है। तो उन्होंने ये समझाने का, लक्ष्मण ने ये जो है परशुराम जी को कहा है। सुनी ऋषाई, सुनकर ये बात लक्ष्मण की सुनी, ऋषाई माने खिंच हुई प्रकट, कि मेरे से ऐसे कैसे बोल रहा है। कह माने कहने लगे, भृगुकुल, भृगु के परिवार के केतु, माने केतु का तो ग्रह की तरह होता है, जो क्रोधित ग्रह होता है वो केतु है। यानी यहाँ पर क्या है, परशुराम के लिए भृगुकुल केतु शब्द प्रयोग किया, क्योंकि भृगु के पुत्र हैं, भृगु ऋषि के पुत्र हैं, और कुल का अर्थ परिवार होता है। तो केतु माने क्रोधित ग्रह की तरह यहाँ पर दर्शा दिया गया है तुलसीदास जी ने। रे नृप बालक, रे राजा के बालक, नृप का अर्थ होता है राजा, बालक माने पुत्र, रे राजा के पुत्र या राजा के बालक, कालवश, काल के वशीभूत होकर, काल के वश में होकर, कालवश, जिसका काल जो है अंतिम काल आ गया हो, यानी मृत्यु के निकट हो, उसको क्या बोलते हैं, कालवश बोलते हैं। कि रे राजा के बालक कालवश बोलत, यानी तो काल के वशीभूत होकर बोल रहा है, तो ही माने तो अपने आप को न माने नहीं, संभाल माने संभाल पा रहा है। कि हे राजा के बालक, तो काल के वश होकर बोल रहा है, तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनुयों के समान, यानी छोटे मोटे धनुषों के समान, त्रिपुरारी धनु, ये भगवान शंकर का धनुष। यहाँ का मतलब क्या, ये छोटे मोटे धनुओं के समान है भगवान शंकर का धनुष। अर्थात कहने का अभिप्राय यहाँ पर श्री राम जी का है कि ये छोटा मोटा धनुष नहीं है, ये कौन है, भगवान शंकर का धनुष है। त्रिपुरारी का अर्थ क्या होता है, त्रिपुण धारण करने वाले भगवान शंकर। तो विदित माने जानता है, सकल माने संपूर्ण संसार, ये सारा संसार जानता है कि ये धनुओं के समान नहीं है, ये भगवान शंकर का धनुष है, ये सारा संसार जानता है। ये समझाने का प्रयास किया है। ये ध्यान रखना, ये छंद जो है चौपाई छंद है और ये दोहा छंद है। और बात करें, मैंने एक एक शब्द को अर्थ बताया है, दोबारा इसको सुन लेना है आपको, ताकि एक एक शब्द आपको पता लग जाए और आपको इसकी हिंदी भी अच्छी तरह लग जाए। तो हमें देखना है कि सम का अर्थ होता है उपमा अलंकार, यानी यहाँ पर सहस्र भाव समसोरी तुम हो रहा, तो उपमा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया। छंद मैंने बता ही दिया, चौपाई और दोहा छंद है। और यहाँ पर और बात करें तो धनुई सम त्रिपुरारी धनु, यहाँ पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और बाकी अनुप्रास तो है ही, कहीं यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति देख लेना, जहाँ एक क की आवृत्ति या स की या ज की आवृत्ति है, जहाँ जहाँ पर भी है वो देख लेना। वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी, तो आपको वर्ण की आवृत्ति देखना है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार का जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। चलो, आज तो केवल कवि परिचय था और एक ही मैंने चौपाई ली है इसकी, और इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। कल जो है हम आगे आने वाली क्लास में, कल या परसों जो भी है, हम इसकी तीनों चौपाइयों के बारे में और बात करेंगे, यानी उसको समझाने का प्रयास करेंगे। आज इसको समझिए। ओके।